हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम्प 11 प्रैक्टिस सेशन। एंड आज का टॉपिक इज डिफरेंशिएशन एंड टैंजेंट एंड नॉर्मल। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव का एक पार्ट हमने ले लिया है, टैंजेंट एंड नॉर्मल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन सेज x इज इक्वल टू 310t, x 310t के बराबर है, y 3 sec t के बराबर है, और फिर हमें d2y/dx2 चाहिए एट t इज इक्वल टू π/4 पे। तो देखो पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जो है वो ऐसे है, y डबल डैश एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश वाई डैश अपॉन एक्स डैश का क्यूब। दिस इज ए प्रोसीजरल क्वेश्चन और ये तो हमसे किसी भी कीमत पे मिस नहीं होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन IIT JEE का पेपर भले ही टफ आ रहा हो, फिर भी मैथमेटिक्स में फिर भी ऐसे क्वेश्चन खूब मिल जाएंगे हमें, और ऐसे क्वेश्चन करके चले जाएँ तो भी हमारी रैंक बहुत अच्छी आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। y डैश कितना हो जाएगा 3 sec t इंटू 10t। तो इसका y डैश का वैल्यू π/4 पे, अगर मैं π/4 रखूँगा तो ये हो जाएगा 3√2, 10t का वैल्यू 1 विल हो जाएगा। एक बार और डिफ्रेंशिएट किया तो 3 टाइम्स sec का डेरिवेटिव sec इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हो जाएगा, तो ये sec क्यूब हो गया। तो दिस विल बी 3 टाइम्स π/4 पे निकालेंगे वापस t की जगह। ये जो डैश है, डबल डैश है, ये सब विद रिस्पेक्ट टू टी है, तो ये sec का वैल्यू √2 हो जाएगा और 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये 2√2 हो जाएगा, तो 3√2 मतलब 9√2 हो गया। ये तो अभी x का वैल्यू आया। अब ये तो y आया है। अब x डैश विल बी 3 sec स्क्वायर t, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा x डैश एट π/4 √2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, एंड x डबल डैश विल बी 6 sec इंटू 10, तो दैट विल बी 6 इंटू 2 इंटू 1 विल बी 12। अब वैल्यू रख लेते हैं। y डबल डैश का वैल्यू कितना है 9√2, x डैश का वैल्यू कितना है 6, x डबल डैश का वैल्यू कितना है 12, y डैश का वैल्यू कितना है 3√2 होल डिवाइडेड बाई x डैश का क्यूब इज 6 क्यूब। हाँ, तो हम कैंसिल कर लेते हैं। 1 6 से ये 6 इंटू 2 12, तो ये हो गया 9, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, तो माइनस से 3√2 अपॉन 36, तो इससे कितना हो जाएगा 12, और दैट विल बी 2√6। 12 हो गया। 12 को कितना लिखा हमने, अच्छा ये √6 कहाँ से आ गया, 4 इंटू 2 निकाल दिया तो 6√2। उसका मतलब क्या है कि ऑप्शन कितना हो गया डी। तो पहले का आंसर कितना है डी। एंड इस क्वेश्चन को आई विल रेट इजी, कि ये सिंपली प्रोसीजरल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x ln x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, y पॉजिटिव दे रखा है, फिर y डैश की इसने वैल्यू पूछी है x बराबर e पे। अगेन वेरी प्रोसीजरल क्वेश्चन। डिफरेंशिएट किया, x का डेरिवेटिव 1, ln x एज इट इज, प्लस x इंटू पहले ln को डिफरेंशिएट किया इतना आ जाएगा, दूसरे ln को डिफरेंशिएट किया इतना आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y वाई डैश बराबर 0। अच्छा, x बराबर e पे ये सब तो कैलकुलेट हो जाएगा, हमें y भी चाहिए होगा, तो इसलिए हमने x बराबर e रख लिया, तो ये e हो गया, ln e 1 हो गया, ln 1 0 हो गया, तो माइनस e स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई स्क्वायर विल बी 4 प्लस ई स्क्वायर। तो y को पॉजिटिव बोल रखा है, तो उसका यूज़ अब यहाँ पे आएगा, √4 प्लस ई स्क्वायर होगा। तो वैल्यू रख दिया, e रखा, तो ln e 1 हो गया 0, प्लस ये हो जाएगा x कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 2e प्लस 2, y का वैल्यू कितना हो गया 4 प्लस ई स्क्वायर इंटू वाई डैश बराबर 0। दैट मीन्स वाई डैश बराबर 2e माइनस 1 2√4 प्लस ई स्क्वायर, तो 2e माइनस 1 2√4 प्लस ई स्क्वायर, तो बी ऑप्शन है। अगेन pretty simple question. Third question, if 2x की पावर 2y
बराबर 4e⁻² माइनस 2y, ठीक है। देन 1 + ln 2x का होल स्क्वायर इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू, मैं इफेक्टिवली वाई डैश चाहिए, इसमें कहीं वाई डैश है नहीं, तो वाई डैश निकालना है, कोई बात नहीं, निकाल लो। इसको सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर दिया। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा लॉग ले लिया पहले, लॉग लें या सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कर लें। चलो लॉग लेते हैं, पहले लॉग ले लिया ln, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2y ln 2x बराबर ln 4 + 2x माइनस 2y ln e1 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है, इस 2 से भी डिवाइड कर देते हैं, अपॉन 2 ये 2 और ये 2 गया, तो y ln 2x बचा, तो y का डेरिवेटिव y डैश ln 2x आ गया, प्लस y इंटू ln 2x का डेरिवेटिव बेसिकली ऐसे हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 0, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव y डैश। तो इस y डैश को अगर इधर ले गए तो आ जाएगा 1 + ln 2x और दैट इज इक्वल टू 1 माइनस वाई बाई एक्स बराबर x माइनस वाई अपॉन एक्स। और इसने क्या बोला है, 1 + ln x का होल स्क्वायर बोला है। ओके, आंसर में कहीं y है नहीं, तो ये y भी हमें यहाँ से उठा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम इस y को इधर ले जाएं तो y कॉमन 1 + ln 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा ln 2x, बिल्कुल। तो y बाई एक्स, ये तो सॉरी y डैश है, तो कुछ भी नहीं, y टाइम्स 1 + ln 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x के साथ आ जाएगा 1 + ln 2x और माइनस y के साथ आ जाएगा 1 + ln 2x, जिसको हम लिख देते हैं ln 2x होल डिवाइडेड बाई x। या क्या आंसर, ठीक है। तो न्यूमरेटर में एक x का टर्म बचेगा, ठीक है, और एक x ln 2x माइनस ln 2x, जस्ट 1 मिनट, dy/dx, ये भी सही है, ये भी सही है, तो x के साथ ln 2x जस्ट लेट मी सी, अगर 2x⁻²y 4e⁻²x माइनस 2y है, ठीक है, ln ले लिया तो ये 2y आगे चला गया, ln 2x आ गया, ठीक है, और ln 4 अलग हो गया, ln e 2x माइनस 2y ये अलग हो गया, पूरे में से 2 कैंसिल कर दिया, ये भी सही है। फिर डेरिवेटिव लिया तो y डैश ln 2x एंड ये भी ठीक है, प्लस y इंटू ln 2x का डेरिवेटिव, ये भी ठीक है, y बाई एक्स, तो ये भी ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन इतना। इसको अगर इधर भेजें और y कॉमन लें,
हाँ ये हमने गलत लिख दिया, ये ln2 प्लस ln x है, कुछ तो प्लस x है। तो ये हो जाएगा ln2 प्लस x, तो ये वाला x और ये वाला x कैंसिल हो गया और हो गया x ln2x माइनस ln2। तो ए आंसर अब मैच कर रहा है सिंपली। नेक्स्ट क्वेश्चन, f1 इक्वल्स टू 1 हो गया, f'1 इज इक्वल्स टू 3 हो गया, देन f ऑफ x प्लस fx का होल स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 1, देन द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डी डी एक्स ऑफ दिस निकालना है एट x इज इक्वल्स टू 1। तो इसमें डिफ्रेंशिएट किया, पहले f ऑफ fx हो गया, फिर अगले वाला f आया तो f' हो गया, फिर अगले वाला f आया तो f' हो गया, प्लस 2fx एंड f'। x इज इक्वल्स टू 1 रखा तो f'1 का वैल्यू कितना है 3 और f1 का वैल्यू 1 है, तो अगर यहाँ पे x की जगह 1 रखा तो ये 1 आ जाएगा, फिर ये f1 1 आ जाएगा, f'1 ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ x की जगह 1 रखा, ये f1 1 आ जाएगा, f'1 विल बी 3, f'1 विल बी 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1, तो ये हो गया 27 और 6 33। दैट मीन्स ए इज द आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई रेज टू पावर वाई प्लस एक्स इंटू वाई बराबर ई, द ऑर्डर्ड पेयर वाई डैश, मतलब हमें वाई डैश भी चाहिए एंड वाई डबल डैश भी चाहिए एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कुछ नहीं, डिफ्रेंशिएट कर लिया सिंपली, ई रेज टू पावर वाई इंटू वाई डैश प्लस एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई बराबर 0। इसमें अगर हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से y बराबर मतलब x बराबर 0 एंड y बराबर 1 रखा, तो ई वाई डैश x बराबर 0 y बराबर 1 बराबर 0, तो y डैश का वैल्यू तो कितना हो गया -1/e, तो ये c भी हो सकता है और d भी हो सकता है, तो मतलब अभी तो और फिर निकालना पड़ेगा, निकाला, फिर डिफ्रेंशिएट किया, ई रेज टू पावर वाई का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर वाई इंटू वाई डैश का स्क्वायर, ई रेज टू पावर वाई वाई डबल डैश, एक्स का डेरिवेटिव ये हो जाएगा और ये एक और वाई डैश प्लस एक्स इंटू वाई डबल डैश बराबर 0। अब इसमें रखा ई रेज टू पावर वाई ई, वाई डैश का वैल्यू 1/e स्क्वायर, ई रेज टू पावर वाई ई, वाई डबल डैश चाहिए 2y डैश माइनस 2/e और x 0, तो यहाँ से हो गया 1/e, तो y डबल डैश इज़ 1/e स्क्वायर प्लस का, तो उसका मतलब क्या है, पांचवे का आंसर C। x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, सी ही आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन में, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स साइन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस विद रिस्पेक्ट टू x/2 वेयर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो इसका उसने पूछा है डी डी एक्स ऑफ x/2, तो दैट इज इक्वल्स टू dx/2 बेसिकली हाफ dx हो जाएगा, तो इसको हम 2d dx ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस साइन माइनस इतना है, हाँ, तो tan x अपॉन 1 प्लस tan x उल्टा ऐसे हो जाएगा, तो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ tan x माइनस π/4, ये आ जाएगा। अगर x 0 से
π/2 के बीच में है, तो tan का जो आर्ग्यूमेंट है वो -π/4 से π/4 के बीच में जो प्रिंसिपल रेंज है, तो ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज़ x माइनस π/4, तो इसका डेरिवेटिव 1 मतलब आंसर 2 मतलब A। सिक्स्थ का आंसर A। आगे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन विच सेज द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x इंटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा ई ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। द मोमेंट वी से पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये ठीक है, 1 कॉमा ई, तो वैसे तो देखो इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो बाई चांस 1 कॉमा ई इस कर्व पे ही लाई कर रहा है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये पॉइंट हो गया 1 कॉमा ई, और इसने क्या बोला है कि विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 कॉमा ई ऑल्सो पासिस थ्रू, ये ठीक है, और किसी पॉइंट के। तो एक तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो दो काम हो सकते हैं, एक तो ऐसा भी हो सकता है कि टेंजेंट और कहीं खींचा हो, ठीक है, वो इस पॉइंट से पास कर रहा हो, मान लिया P से, एंड विच हैपेंस टू बी ऑन द कर्व। दूसरा ये भी हो सकता है कि P पे हमने एक टेंजेंट खींचा, एक लाइन मिल गई, अब उस लाइन में हम ये पॉइंट्स रख के देखेंगे, दोनों ही चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो पहले हम रिस्क लेते हैं, पहले हम क्या बनाते हैं, इसी पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम देखते हैं अगर चारों में से कोई ऑप्शन मैच हो गया, तो अगर सिंगल चॉइस है तो मेरे को और कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वही आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। और अगर वो वाली चीज़ फेल हो गई तो फिर मेरे को कर्व के ऊपर कोई और पॉइंट लेना पड़ेगा, वहाँ टेंजेंट लिखेंगे, फिर उसको 1 कॉमा ई से पास कराएंगे, वो दूसरे पॉइंट को निकालने की कोशिश करेंगे, एंड देन विल प्रोसीड। तो सबसे पहले तो हमने टेंजेंट इसी पे लिखा, तो वाई डैश विल बी ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 कॉमा ई, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 पे वाई डैश की वैल्यू कितनी होगी, मान लिया ये पॉइंट P है, तो ई रेज टू पावर एक्स की वैल्यू 1 पे ये ई हो जाएगा, ये 2e हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 3e। तो टेंजेंट का इक्वेशन 3ex माइनस वाई, ये ठीक है, और 1 कॉमा ई बराबर 2e, ये हो गया हमारा। अब देखो 2 कॉमा 3e, एक्स की जगह मैंने 2 रखा और इधर 3 रखा, नहीं सेटिस्फाई हो रहा। 4/3 कॉमा 2e, अगर 4/3 और 2 रखा तो 3 कैंसिल हो गया, 4e में से 2e गया, तो मतलब बी करेक्ट आंसर है। अगर सिंगल चॉइस है तो मेरे को और कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर हो गया बस, ठीक है। तो इसने लैंग्वेज जरूर ये यूज़ किया था कि टेंजेंट पासिस थ्रू दिस पॉइंट, बट इस वाले केस में उसी पे खींचा गया है, उसी टेंजेंट की बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 पैरेलल टू द लाइन 2y बराबर 4x प्लस 1 ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट। मतलब इसका वो टेंजेंट चाहिए जिसका स्लोप 2 है, यहाँ से ये हो जाएगा 2x प्लस हाफ। तो निकालते हैं y डैश बराबर 2x माइनस 5, इसको अगर हम 2 के बराबर कर दें तो x बराबर कितना आ जाएगा 7/2। अब x बराबर 7/2 से y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/4 माइनस 35/2 प्लस 5, तो 10 से ये कितना हो गया 25/2 50, तो 49/4 माइनस 50/2 50/4 माइनस 1/4, ये हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, स्लोप तो 2 है, तो 2x माइनस वाई, x की जगह 7/2 रखा, ये 7 और 29/4, ये हो गया हमारा टेंजेंट। अब उसने बोला कि दिस ऑल्सो पासिस थ्रू, तो 7/2 कॉमा 1/4, 7/2 कॉमा 1/4 ये तो नहीं है, 1/8 कॉमा -7, तो अगर 1/8 है और ये +7 है तो ये 1/, हाँ, तो बी आंसर सही है। आठवीं का आंसर कितना हो जाएगा बी। Tangent to the curve parallel to the line also passes through the point 7/2, 1/4.
हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द टेंजेंट टू द कर्व वाई बराबर इतना एट इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, F1 y बराबर एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो एक पॉइंट हो गया P1, F ऑफ 1, अगर इसमें हमने 1 रख दिया तो कितना आ जाएगा -2, एंड Q हो गया -1, इसमें -1 रख दिया तो वो आ जाएगा 0। x के -1 रखेंगे तो हाँ 0 आ जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस -2, मतलब -1 हो गया। इसने बोला एस इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x। हाँ ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट किया तो y डैश कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। तो एक तो x बराबर -1 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से हो जाएगा 1/3। 1/3 एंड -1 इज ए ऑप्शन। इसमें 3x स्क्वायर 1, -3 आएगा 1, -1/3। 1, -1/3 मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर -3 एट ए पॉइंट अल्फा, बीटा ऑन इट इज पैरेलल टू द लाइन दिस, देन अब इस लाइन का स्लोप कितना है -1/3। तो यहाँ से y डैश विल बी एक्स स्क्वायर -3 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर से कितना हो जाएगा -x स्क्वायर +3 अपॉन एक्स स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर बराबर इतना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया एट ए पॉइंट, हाँ पॉइंट ही निकालना है अल्फा और बीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3x स्क्वायर +9 बराबर एक्स स्क्वायर को 1 मिनट के लिए t बोल देते हैं। तो ये हो जाएगा t स्क्वायर -6t + 9। ओके, तो ये 9 कैंसिल हो गया। तो एक तो आ गया t बराबर 0 और दूसरा कितना आ गया t बराबर 9। तो उससे t बराबर 0 मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 0 और 9, तो x बराबर 0 ±3। 0 तो हो नहीं सकता, x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा और इसने 0 को हटा दिया। तो x अगर +-3 होगा तो y बराबर +-3 अपॉन +-3 का होल स्क्वायर 9 +-6 दैट विल बी ±½ तो पॉइंट हमारा हो गया +-3, +-½ अब देखो हम चेक कर लेते हैं। पहला 2α + 6β, तो 2α हो जाएगा 6 और 6β हो जाएगा 3, 6 और 3 9, 2α 6β, 6α 2β, 6α 2β, तो 18 और 1 19 सी। 10th का कितना आ जाएगा हमारा सी आंसर। दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट्स to the curve at the point of intersection with the line this. Its point of intersection with the line x minus y बराबर 3 intersect at the point. Okay. तो यहाँ से बेसिकली y की वैल्यू रख देते हैं x -3, तो ये हो जाएगा x -3 बराबर x -2 का होल स्क्वायर -1। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन की स्मार्टनेस वाला पॉइंट है कि अगर हम इधर लें तो ये भी x -2 हो जाएगा, तो या तो x बराबर 2 हो जाएगा या फिर x बराबर 3 हो जाएगा। तो अगर x बराबर 2 हो जाएगा, हाँ, तो एक पॉइंट P1 आ गया 2, -1 और दूसरा पॉइंट P2 आ गया 3, 0। तो अब इसने बोला कि इन दोनों पॉइंट्स पे टैंजेंट खींचा गया, तो ठीक है, इससे y डैश कितना आ जाएगा
ट्वाइस ऑफ x माइनस टू। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कितना आ जाएगा? अगर x 2 है तो y डैश 0 हो गया, तो दैट मीन्स टेंजेंट हो गया y इज इक्वस टू -1। इस पे y डैश कितना हो जाएगा? अगर x 3 है तो 3 में से 2 गया 1, मतलब 2, और इसका मतलब क्या है? टेंजेंट 2 कितना हो गया? 2x माइनस वाई बराबर 6, ये हो गया। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y बराबर -1 रखा, तो x बराबर 2 आया। इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। फिर एक बार देखने दें क्या हुआ। x माइनस 2 और x माइनस वाई बराबर 3, तो y की जगह, अच्छा ये नहीं सही है, x माइनस 3, x माइनस 2, x माइनस 2 जीरो, तो x बराबर 2, ये भी सही है। तो अगर x का वैल्यू हमने 2 रखा तो y का वैल्यू -1 आ जाएगा, और अगर 3 रखा तो 0 आ जाएगा, ये भी सही है। पहले वाले पे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 0 हो गया तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया y बराबर -1, और अगर हमने 3 रखा तो स्लोप 2 हो गया। तो 2x माइनस वाई 6, ये ठीक है। अब इनको हमने सॉल्व किया तो अच्छा y की जगह अगर मैंने -1 रखा था +1, तो ये 5/2 आ रहा है। तो 5/2 कॉमा -1, तो मतलब डी ऑप्शन 11th का डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f एंड g विद द डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट f डैश x बराबर 2gx एंड g डैश x बराबर -fx, ठीक है, एंड tx बराबर f² माइनस g²। तो t डैश x विल बी 2f डैश माइनस 2g डैश। अब आंसर निकाल के देख लेते हैं भी। f डैश की जगह रख देते हैं 2gx, तो दिस इज 2f डैश की जगह रख दिया 2gx माइनस 2g डैश की जगह रख देते हैं f, तो ये हो जाएगा 4fg प्लस 2fg 6f इंटू जी। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फिर अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, f इज ए ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, f डबल डैश माइनस f है, f डैश g है, ठीक है, एंड h डैश बराबर f² प्लस g², और h1 का वैल्यू 8 है, h0 का वैल्यू 2 है, तो h2 का वैल्यू क्या होगा? तो ऑब्वियसली इसको डिफरेंशिएट किया, h डबल डैश बराबर 2f डैश प्लस 2g डैश। अब यहाँ से देखो g डैश विल बी f डबल डैश बराबर -f आएगा, तो हम क्या करते हैं g को कन्वर्ट कर लेते हैं, +2 g की जगह लिख दिया f डैश, g डैश की जगह लिख दिया -f, तो ये हो गया 0। अगर h का सेकंड डेरिवेटिव 0 है, दिस मीन्स h डैश कांस्टेंट है। उसका मतलब क्या है कि एच एक्स ए एक्स प्लस बी है, मतलब ये तो लाइन हो गया y बराबर ए एक्स प्लस बी, और इसमें अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है, a प्लस बी, x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 2 है, तो b बराबर 2 हो गया, तो a बराबर कितना हो गया 6, तो y बराबर 6x प्लस 2। तो अगर h2 चाहिए तो 6 इंटू 2 प्लस 2 विच इज़ 6 दूनी 12, 13, 14 का मतलब क्या है? डी ऑप्शन हो गया, सही है, विच इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव है। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ठीक है। देन 2d/dx वाई क्यूब इंटू वाई डबल डैश ये चाहिए, ठीक है। तो पहले यहाँ से निकाल लिया 2y डैश बराबर p डैश, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट किया 2y डैश का स्क्वायर प्लस 2y डबल डैश बराबर p डबल डैश, ऐसे हो गया। अब देखो y क्यूब चाहिए, एक y है, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 इसको अंदर लिख लिया y डैश का स्क्वायर प्लस 2y क्यूब y डबल डैश बराबर y स्क्वायर p डबल डैश। अब आंसर में तुम देखोगे सब p के टर्म्स में, तो सब कुछ मेरे को p के टर्म्स में कन्वर्ट करना है पहले। तो इसको तो ऐसे लिखा दिया 2y क्यूब y डबल डैश बराबर y स्क्वायर की जगह यहाँ से p लिख लिया, तो p डबल डैश माइनस इधर से y डबल डैश p डैश के बराबर है, तो इसको हमने लिख लिया माइनस p डैश बाई 2, ये आ गया, ठीक है। अब इसने पूछा इसका भी डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं d/dx, तो 2d/dx ऑफ वाई क्यू वाई डबल डैश बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p डैश p डबल डैश प्लस p ट्रिपल डैश माइनस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2p डैश p डबल डैश अपॉन 2 कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो इट इज़ p ट्रिपल डैश विच इज़ c। तो 14th का आंसर कितना है, ऑफ कोर्स c। 15th पे चलते हैं। लेट fx इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x रेज टू पावर x माइनस x रेज टू पावर माइनस x बाई 2, और फिर f डैश 1 चाहिए, मतलब ठीक है। तो एक तो हम सीधा सीधा ही डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विदाउट कोई दिमाग लगाए। f डैश x कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इनटू, अब अंदर आगे इसको डिफ्रेंशिएट किया, x रेज टू पावर x का डेरिवेटिव x रेज टू पावर x ln x प्लस 1 माइनस इसका डेरिवेटिव, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/x रेज टू पावर x, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा -1/x रेज टू पावर x का होल स्क्वायर इंटू x रेज टू पावर x 1 प्लस ln x अपॉन 2। अब इसमें 1 रख दिया, तो f डैश 1 विल बी, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस, ये 1 रखा 0 1, तो ये पूरा तो 1 हो गया, 1 1 0, तो 1/2, तो आंसर कितना हो गया -1, मतलब A। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई हमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा ऐसे ही डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ y डबल डैश 1 इफ x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 एंड इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर है, मतलब x बराबर 1 पे y बराबर 1 है, ओके। एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 4x वाई स्क्वायर प्लस माइनस 4x स्क्वायर वाई डैश प्लस 5 प्लस वाई डैश बराबर 0। इसमें 1 1 रख दिया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 4 वाई डैश प्लस 5 प्लस वाई डैश बराबर 0। तो हो गया 5 और 3 8 में से 4 गया 4 और बटे 3 वाई डैश की वैल्यू ये हो गई। अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 6x माइनस 4y स्क्वायर माइनस 8x वाई डैश माइनस
8x y डैश, तो इसी को लिख देते हैं 16 माइनस इसका डेरिवेटिव 4x² y डैश का स्क्वायर माइनस 4x² y डबल डैश प्लस y डबल डैश बराबर 0। अब फिर वैल्यू रखो 6 माइनस 4 माइनस 16 1 1 y डैश की वैल्यू 4/3, ठीक है, माइनस 4 y डैश 16/9 माइनस 4 1 1 y डबल डैश प्लस y डबल डैश। तो दिस एम्प्लाइज y डबल डैश केवल इधर ही आ रहा है, राइट हैंड साइड पे बराबर 0 है, तो हो गया 3y डबल डैश बराबर 6 में से 4 गया 2 माइनस 64/3 माइनस 64/9। तो दिस इज 4 × 64/9 y डबल डैश इंटू 3, तो y डबल डैश बराबर 27 और ये हो जाएगा 18 माइनस 256, तो दैट इज माइनस 238/27। टू 38/27। हाँ, तो डी ऑप्शन कितना हो जाएगा? हाँ, तो डी ही ऑप्शन हो गया। ऑफकोर्स 27 तो वैसे भी इसमें ही आ रहा है और कहीं आ ही नहीं रहा है, तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। अगर सही होगा तो यही होगा, बाकी कोई होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ डबल डैश बराबर कॉस ऑफ लॉग एक्स। ओके, एफ डबल डैश एक्स बराबर कॉस ऑफ ln x अपॉन x, एफ डैश 1 बराबर 0 एंड y बराबर f ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा f डैश 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 3 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो दैट इज एफ डैश 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 12 अपॉन 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये इसने अगर हमने इंटीग्रेट किया एफ डैश एक्स, तो ये बेसिकली आ जाएगा साइन ln x प्लस सी, और x बराबर 1 रखा तो ln 1 0 हो गया, तो एफ डैश 1 बराबर 0 इम्प्लाइज c बराबर 0, तो हमारे पास एफ डैश एक्स बेसिकली साइन के अंदर ln x आ जाएगा। तो ये जो एफ डैश लिखा है ये बेसिकली साइन के अंदर ln के अंदर 2x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 2x आ गया, और ये 12 अपॉन 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर आ गया, विच इज c। स्ट्रेट फॉरवर्ड। Next question, which of the following could be not true if f डबल डैश x बराबर x रेज टू पावर माइनस 1/3। ठीक है, ये तो बड़ा ही लेम सा क्वेश्चन हो गया।
पहले को मतलब ये पहले ऑप्शन से ही चेक कर रहे थे, डिफ्रेंशिएशन जल्दी हो जाएगा। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3 और 3/2 चला गया, यहाँ पे x रेज़ टू पावर -1/3 बचेगा, पहला ही डेरिवेटिव, और ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो ये सही है ही। ठीक है, सेकंड वाले में पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9/10 इंटू, वैसे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि अगर सिंगल चॉइस है तो पहला ही गलत है, पहला गलत है मतलब पहला ही सही है, क्योंकि उसने ये बोला कि कुड नॉट बी ट्रू, ये ऑप्शन गलत है इसलिए, सॉरी ये मतलब स्टेटमेंट गलत है इसलिए ऑप्शन सही है। 5/3 कर दिया और x रेज़ टू पावर कितना हो गया 2/3, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू 2/3 और -1/3, तो 3 3 9 और 5 2 10, तो ये सही है, यहाँ से यही आ जाएगा। एक बार इसको और डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑफ कोर्स ये आ जाएगा, एंड एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से भी यही आ रहा है, तो ये भी सही है। बड़ा लेम सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cos इनवर्स x² माइनस y² अपॉन x² प्लस y² इज इक्वल्स टू ln a। अब देखो ln a भी एक कांस्टेंट है और इसने dy/dx पूछा है, तो ये क्वेश्चन देखो इसलिए मैंने दोनों तरफ cos ले लिया, मान लिया, तो x² प्लस y² बराबर cos ऑफ ln a। अब cos ऑफ ln a इज़ नथिंग बट ए कांस्टेंट, ठीक है, हमने इसको एक मिनट के लिए k बोल दिया से, ठीक है, तो ये ऐसे हो गया x² माइनस y² बराबर kx² प्लस ky²। तो ये तो होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो y डैश होगा y/x एंड y डबल डैश कितना होगा 0, कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो y डैश बराबर y/x, मतलब ए ऑप्शन हो गया, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, f ऑफ x प्लस y/2 बराबर fx प्लस fy/2। तो देखो इसको एक कांस्टेंट फंक्शन सेटिस्फाई कर सकता है, कांस्टेंट फंक्शन सॉरी लीनियर फंक्शन ax प्लस b टाइप अगर हम सेटिस्फाई कराएंगे तो वो कर जाएगा। f'0 एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू -1, तो ये -1 हो गया और f0 1 हो गया, तो ये हो गया, देन f ऑफ 2 विल बी -1, तो 20 का कितना हो जाएगा b ऑप्शन। अदरवाइज इसको प्रूव भी कर सकते हैं, f'0 एग्जिस्ट कर रहा है, ये फैक्ट यूज़ करके हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं fx की वैल्यू, तो मतलब f'(x) की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो बेसिकली -1 ही आएगा, वहाँ से भी कर सकते हैं। द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू a√cos2θ एंड y इंटू cos θ भी है साथ में, एंड y बराबर a√cos2θ इंटू sin θ भी है। द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू y एक्सिस x एक्सिस, ये सब है, मतलब स्लोप चाहिए बेसिकली हमें, तो dy/dx इज नथिंग बट dy/dθ अपॉन dx अपॉन dθ, ये हो गया। तो पहले इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो a तो बाहर निकाल दिया, sin θ का डेरिवेटिव cos θ इंटू √cos2θ, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया तो sin θ एज इट इज़ 1/2 √cos2θ आएगा माइनस sin2θ आएगा, एंड माइनस ही आएगा, साइन की डेरिवेटिव माइनस sin2θ आएगा, उसी की वजह से आएगा होल डिवाइडेड बाई ये, ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इस कॉस का डेरिवेटिव माइनस sin √cos2θ, ठीक है, फिर कॉस को डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस तो एज इट इज़, ये पहले आ गया 2√cos2θ, फिर cos2θ का डेरिवेटिव माइनस sin2θ, फिर 2θ का डेरिवेटिव 2, तो ये आएगा, तो ये 2 कैंसिल, a कैंसिल, √cos2θ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा cos इंटू cos2θ, 2 कैंसिल,
माइनस साइन इंटू साइन 2 थीटा होल डिवाइडेड बाई माइनस साइन इंटू कॉस 2 थीटा माइनस कॉस इंटू साइन 2 थीटा। तो ऊपर तो हो गया कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला और नीचे हो गया माइनस साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ये ठीक है। अब इसने क्या बोला है π/6, तो अगर π/6 बोलेंगे तो 0 हो गया, तो मतलब ये तो स्लोप हॉरिजॉन्टल हो गया, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। तो आंसर इज ए। 22 द कर्व y इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d टचेज x एक्सिस एट p -2, 0 and cuts the y axis at a point q where its gradient is 3। तो मतलब ये तो ऐसे ही है, डायग्राम तो मैंने ऐसे बनाया, स्लोप 3 है। देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। अब देखो वेरिएबल कम करने के लिए हम क्या क्या सोच सकते हैं कि ये जो -2 है इस पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, उसका मतलब क्या है कि इसके अंदर y बराबर x+2 का होल स्क्वायर, ऐसे दो फैक्टर आने चाहिए, तभी -2 इसका रिपीटेड रूट होगा। अगर क्यूबिक है तो एक और फैक्टर मान लिया ax प्लस बी, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, हाँ एक तो इसने कांस्टेंट की वैल्यू 8 दी है, तो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो 4 आएगा, वो b से मल्टीप्लाई होके कांस्टेंट बनाएगा, तो यहीं से मैं बोल सकता हूँ कि ये a अलग है, वो a अलग है, ठीक है। अब तो वैसे सेम हो गया दोनों a, ये वैल्यू 2 होनी चाहिए क्योंकि तभी कांस्टेंट 8 आएगा। तो अगर मैंने इतना ऑब्जर्व कर लिया, हमारी कैलकुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लो, y डैश बराबर ट्वाइस ऑफ x+2 इंटू ax+2 एज इट इज़ प्लस x+2 का होल स्क्वायर इंटू a, प्रोडक्ट रूल से ये आ गया। अब x बराबर इस पॉइंट पे x बराबर 0 पे x बराबर 0 पे y डैश 3 के बराबर है, तो वो रख दिया x बराबर 0 एंड y डैश बराबर 3, तो 3 बराबर 2, 2, 2 प्लस x बराबर 0 तो 4a, तो a बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 -5/4, ये हो गया, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया, x² प्लस 4x प्लस 4 इंटू -5/4 x+2। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -5/4। अब ये कोई मैच ही नहीं हो रहा, तो डी ऑप्शन आंसर विल बी सिंपली डी। अब आगे चलते हैं। इफ द टेंजेंट एट 1, 1 टू द कर्व y² x2 - x का होल स्क्वायर मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट P, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, दैट इज 1, 1, ठीक है। देन P इज तो चलो करके देखते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो 2y डैश बराबर x का डेरिवेटिव 1, और इसको बेसिकली x -2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस x इंटू 2x -2, ये हो गया। अब इसमें y डैश की वैल्यू, सॉरी x और y की वैल्यू 1 रखा, तो 2y डैश ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2 -1, तो y डैश कितना हो गया -1/2। तो मतलब टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 2y, और इसमें 1, 1 रखा तो 3। अब देखा 4, 4 नहीं सेटिस्फाई हो रहा, तो -1, 2 ये सेटिस्फाई हो रहा है, सिंगल चॉइस है, तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 4,
9/4 एंड 3/8, ये सी भी सेटिस्फाई हो रहा है। अच्छा, मतलब ये सी भी सेटिस्फाई हो रहा है, बट इसमें क्या होगा, इसने बोला है कि मीट्स द कर्व अगेन एट पी, तो कर्व पे भी ही पॉइंट लाई करना चाहिए। तो -1, एक्स अगर -1 होगा, y2 होगा, तो ये कर्व पे है ही नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। 9/4 और 3/8, तो 3/8 का मतलब क्या है, 9/64 बराबर 9/4, और 9/4 मतलब 1/, हाँ ये ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, सी। इस लाइन पे तो ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, बट उसने ये बोला है कि कट्स द कर्व अगेन एट, तो ये कर्व पे है ही नहीं, इसलिए निगलेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द वर्टिकल टेंजेंट टू दिस आर। वर्टिकल टेंजेंट का मतलब क्या है, dx/d θ 0 होना चाहिए, क्योंकि dy/dx में dx/d θ नीचे आएगा, तो dx/d θ मतलब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो -3 cos θ, ये 0 होना चाहिए। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू π/2 या 3π/2 ऐसे होना चाहिए। तो x का वैल्यू देखो -1 भी हो सकता है एंड 5 भी हो सकता है अगर थीटा, हाँ, और y का वैल्यू तो 3 ही होगा, तो 5 3 -1 3 बी, 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंजेंट इज ड्रॉन टू द एलिप्स x² / 27 प्लस y² इज इक्वल टू 1 एट दिस पॉइंट, ठीक है। द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस मेड बाई दिस टेंजेंट इज लीस्ट। तो सबसे पहली बात तो t इज इक्वल टू 0 से टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। कोनिक में अगर हम t बराबर 0 से इक्वेशन लिखेंगे तो जल्दी लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा x 3√3, ये हो जाएगा प्लस y मतलब x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट एज ए फंक्शन ऑफ थीटा विल बी, एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 किया तो ये हो जाएगा 3√3 sec थीटा, और x को 0 किया तो कोसेक थीटा। इसका हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, ये ठीक है, इसका हमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो आ जाएगा 3√3 sec इंटू 10 माइनस कोसेक इंटू कॉट बराबर 0, तो वो आ जाएगा 3√3 sec इंटू 10 बराबर कोसेक इंटू कॉट। तो कोसेक को इधर ले आएंगे तो साइन अपॉन ये 10 क्यूब बराबर 1/3√3, मतलब 1/√3 का होल क्यूब, तो tan थीटा विल बी 1/√3। 1/√3 का मतलब क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा कितना हो जाएगा, π/6। तो इस सम का कितना वैल्यू चाहिए था हमें, अच्छा अगर मैं थीटा को 0 की तरफ ले जाऊं तब भी ये इन्फाइनाइट को जाएगा, π/2 की तरफ ले जाएं तब भी इन्फाइनाइट को जाएगा, तो मतलब मिनिमा ही आएगा। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं है मिनिमा या मैक्सिमम, मिनिमा ही आएगा अगर एक पॉइंट है ना। तो सेक 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3 एंड ये हो जाएगा 2, तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो गया 8। अच्छा इसने तो थीटा पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज π/6, मतलब बी ऑप्शन। तो 25 का हमारा क्या आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पॉइंट, द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर e⁻x ड्रॉन एट द पॉइंट c, ये हो गया y बराबर e⁻x, और एक पॉइंट पे हमने ड्रॉ किया दैट इज c, e⁻c इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट c-1, मतलब एक इधर पॉइंट हो गया,
c माइनस वन ई रेज टू पावर c माइनस वन, मतलब अगर ये c है तो ये c माइनस वन हो गया और इधर जाके कितना हो जाएगा c प्लस वन। ठीक है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट एंड c प्लस वन। हाँ, तो मतलब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये, तो देखो अगर ये सेम रेट से ऊपर उठ रहा होता, ठीक है, वैसे तो हम सीधा सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, ये हो गया c प्लस वन कॉमा ई रेज टू पावर c प्लस वन। तो मेरे को ये देखना है कि टेंजेंट का स्लोप ज़्यादा है या इसका स्लोप ज़्यादा है। तो ये एक मिनट के लिए पी क्यू मान लेते हैं, तो एम पी क्यू विल बी ई रेज टू पावर c प्लस वन माइनस ई रेज टू पावर c माइनस वन अपॉन c प्लस वन माइनस c माइनस वन। तो दिस विल बी ई रेज टू पावर c, कॉमन ले लिया, e माइनस वन अपॉन ई बाई टू, ऐसे आ गया। और टेंजेंट का स्लोप वो तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स, तो ये तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये वाला जो वैल्यू है ये, ठीक है, वो एक से बड़ा है या ज़्यादा है। तो अगर मान लिया ये टेंजेंट के स्लोप से ज़्यादा है, देखते हैं, इज ग्रेटर देन ई रेज टू पावर सी, तो ये कैंसिल हो गया, मतलब e मस्ट बी ग्रेटर देन 2 प्लस वन ओवर ई की वैल्यू होती है 2.7 के आसपास, और ये हो गया 2, और अगर ये 2 भी होता तो भी ये 2.5 होता, और 2.7 है तो ये और बड़ा हो गया, तो सही है, मतलब ये तो ऑफ कोर्स 2.5 से भी छोटा होगा, तो ये सही लिखा है, मतलब ये सही लिखा है। उसका मतलब क्या है कि पी क्यू का स्लोप ज़्यादा है। अगर पी क्यू का स्लोप ज़्यादा है तो वो ऐसे टिल्ट होगा, टेंजेंट का ये हो गया, स्लोप ज़्यादा हो गया तो ऐसे आएगा कॉर्ड, तो लेफ्ट पे कट करेगा, तो ए आंसर आ गया 26 का, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x बराबर टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y बराबर 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5। स्लोप ऑफ द टेंजेंट चाहिए तो dy बाई डी एक्स विल बी dy बाई डी टी 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। तो t की वैल्यू चाहिए एट पॉइंट 2 कॉमा माइनस वन बोला है, तो 2 अगर माइनस वन रख दें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 10 बराबर 0, और ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 बराबर 0, या टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 2 n माइनस 1, यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 2 n माइनस 5, तो दोनों में कॉमन क्या है 2, तो t बराबर 2 हो गया। तो t बराबर 2 रखा तो 4 दूनी 8 में से 2 गया 6, 2 दूनी 4 और 3 7, 6/7 मतलब डी ऑप्शन, तो 27 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, इफ a कॉमा b इज द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर बराबर x क्यूब वेयर नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा dx अपॉन dy वो -1 होगा, तो dy बाई dx 1 होना चाहिए। किया डिफ्रेंशिएट, 9 2 5 y डैश बराबर 3x स्क्वायर, तो 3 3 9, और y डैश का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 6y बराबर x स्क्वायर। तो दो रिलेशन आ गया, एक तो ए बी पूछा है तो 6b बराबर ए स्क्वायर, और एक आ गया ए क्यूब बराबर 9b स्क्वायर। अगर हम डिवाइड कर दें तो यहाँ से कितना आ जाएगा a, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/2b, इसको वापस यहाँ रख देते हैं, तो 6, या फिर दोबारा डिवाइड कर देते हैं, b कैंसिल, 6/3 इंटू 2 बराबर a, तो a बराबर कितना हो गया 4, और b बराबर 8/3, तो 20/3 हो गया हमारा a प्लस b की वैल्यू, तो 28 का c। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंजेंट एट द पॉइंट p ऑन द कर्व y इज इक्वल टू ln
2 प्लस √4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस रूट, अब देखो ये पॉइंट देख के हम ऐसा कर सकते हैं, x की जगह 2 साइन थीटा रख दिया तो y की जगह कितना आ जाएगा ln। अगर ये 2 साइन थीटा तो 4 2 बाहर आ जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस अपॉन 2 माइनस 2 कॉस माइनस 2 कॉस, ये आ जाएगा। तो 2 2 2 2 कैंसिल एंड दिस विल बी ln 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 2 कैंसिल माइनस 2 कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2 ln tan थीटा बाई 2 विद ए माइनस साइन माइनस 2 कॉस थीटा, ये आ गया। अब इसने क्या बोला है, मतलब हमारा पॉइंट P ऐसे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉमा ये जो भी है इसको हमने y1 बोल दिया एक मिनट के लिए y1। और इसमें द टेंजेंट एट पॉइंट P टू द कर्व दिस इंटरसेक्ट y एक्सिस एट पॉइंट T, ठीक है। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए हमने लिखा dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी थीटा पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, -2 ln का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन tan थीटा बाई 2, tan का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर थीटा बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन इतना प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई इसका डेरिवेटिव 2 कॉस थीटा, तो 1 2 कैंसिल, सेक स्क्वायर को नीचे लाए कॉस स्क्वायर, 1 कॉस कैंसिल, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा हो गया। तो ये बेसिकली हो गया साइन माइनस 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो साइन स्क्वायर -1 विल बी माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब अल्टीमेटली माइनस कॉट थीटा हो गया। तो दैट मीन्स टेंजेंट का इक्वेशन ऐसे हो जाएगा y माइनस y1 बराबर माइनस कॉट थीटा, हाँ टेंजेंट ये x माइनस x1 मान लिया एक मिनट के लिए, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि जो टेंजेंट है वो y एक्सिस को कैपिटल T पॉइंट में मिल रहा है, तो ये तो टेंजेंट हो गया। y एक्सिस का मतलब क्या है कि हमने x को 0 रख दिया, तो ये हो जाएगा y1 प्लस x1 कॉट थीटा, और जबकि पॉइंट P कितना था 2 साइन थीटा कॉमा y1, तो PT स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूले से हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, दिस माइनस दिस मतलब x1 स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, x1 कितना था वही 2 साइन थीटा, तो इसकी ये कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 4, मतलब बी। 29th का आंसर बी, बिल्कुल सही। 30th द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द कर्व एट पॉइंट इतना एंड इतना y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इस पे एक पॉइंट 2,0 है, दूसरा पॉइंट 3,0 है, तो y डैश विल बी 2x माइनस 5, तो m1 हो गया -1, m2 हो गया 1, तो 90 डिग्री हो गया आंसर। 90 डिग्री का मतलब क्या है D, तो वेरी सिंपल कैलकुलेशन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 31st क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज टेंजेंट टू द कर्व, मतलब एक पॉइंट है 0,3, दूसरा पॉइंट है 5,-2 एंड दिस इज टेंजेंट टू दिस कर्व, तो निकालें थे इसका स्लोप MPQ कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 5, 0 में से 5 गया -5 -1, तो मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर 3, ये हो गया इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, y की जगह रख सकते हैं 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर c। तो अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इसको कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो इसका d 0 होना चाहिए, रिपीटेड रूट आना चाहिए, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर और
3x और माइनस एक्स 2x, तो माइनस 2x प्लस c माइनस 3 बराबर 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो c इज इक्वल टू 4। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 क्वेश्चन, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 से 2 पाई। ठीक है, f 0 से 2 पाई 2 माइनस 3 to 3 be the given function such that fx is equals to 3 cos x by 2. The slope of the tangent to the curve y is equals to f inverse x where the curve crosses the y axis. तो इसमें जहाँ पे भी y एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, मान लिया पॉइंट A है, उसमें x 0 होगा, y समथिंग होगा, मान लिया अल्फा, तो इसके लिए x अल्फा हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो y 0 होने का मतलब क्या है कि cos x by 2 0, cos x by 2 0, तो x अगर 0 से 2 पाई तक जा रहा है तो x by 2 0 से पाई तक जाएगा, तो उसमें 0 कहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये x अल्फा बेसिकली पाई हो जाएगा, तो ये हो गया पाई कॉमा 0। और हमें चाहिए क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो कुछ भी नहीं, f को डिफ्रेंशिएट करो, y डैश विल बी माइनस 3/2 साइन x by 2, तो y डैश विल बी माइनस 3/2, तो इस पे स्लोप f इनवर्स x का स्लोप एट a विल बी इसका रेसिप्रोकल -2/3, -2/3 का मतलब क्या है, b। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स, देन ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखो एक तो हम मान लिया जो पॉइंट है वो x1 y1 है, प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1 ये हो गया, एंड y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x1 ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2y डैश बराबर 8, तो y डैश एट दैट पॉइंट विल बी 8 अपॉन y1, ये हमारा हो गया मान लिया m1। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y डैश अपॉन 4 बराबर 0, तो ये दो हटा दिया, तो y डैश विल बी -4 अपॉन ए स्क्वायर x अपॉन y, ये हमारा m2 हो गया। तो m1 m2 -1 मतलब अपॉन ए स्क्वायर y1 बराबर -1 तो अब देखो y1 स्क्वायर अपॉन x1 16 के बराबर है, तो इसको अगर हम उधर ले जाएं y1 स्क्वायर अपॉन x1 16 के बराबर हो जाएगा, तो 8 4 16, तो a बराबर प्लस माइनस √32 मतलब प्लस माइनस 4√2, सॉरी 16 2 ही तो बचा, प्लस माइनस √2 ही तो बचा, प्लस माइनस √2 का मतलब क्या है, डी ऑप्शन। फिर इफ द लाइन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, ठीक है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p टचेज द कर्व 4x³ बराबर 27ay स्क्वायर, देन p/a इज टचेज द कर्व दिस, मतलब ये लाइन जो है वो इस कर्व की टेंजेंट हो गया, देन p/a इज ओके। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 27 का मतलब क्या है, x/3 और मान लिया a का क्यूब रूट होल, या ऐसे लिख सकते हैं a का
क्यूब बराबर y अपॉन 2a का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर आ गया, यहाँ से 4 आ जाएगा, यहाँ से 27 आ जाएगा, a स्क्वायर अब सही है। तो अब इसका पावर इंटरचेंज करेंगे तो इसके ऊपर मैं किसी भी पॉइंट को ऐसे मान सकता हूँ, x पे क्यूब है तो इस पे स्क्वायर ले लिया, तो 3at स्क्वायर एंड 2at क्यूब। ये पॉइंट हम मान सकते हैं। मान लिया ये लाइन इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो टेंजेंट एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप टाइम्स x माइनस x1। अब देखो फिर क्विक कैलकुलेशन के लिए स्लोप क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स, उसको मैं सीधा सीधा dy बाई डी टी लिख दूँ, इसका डेरिवेटिव 6at स्क्वायर अपॉन dx बाई डी टी, 6a कैंसिल, 1t कैंसिल। तो मतलब यहाँ से लाइन हो गई y माइनस 2at क्यूब बराबर tx माइनस 3at क्यूब। तो इसको tx माइनस y बराबर at क्यूब ऐसे लिख लिया। अब x कॉस अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा बराबर p, ये भी वही लाइन है, ये भी वही टेंजेंट है, तो हम कोफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। तो t अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन साइन अल्फ़ा अपॉन p। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, p अपॉन a कॉस अल्फ़ा, और यहाँ से टी क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस p अपॉन a साइन अल्फ़ा। तो इसको क्यूब किया, इसको स्क्वायर किया, इसको क्यूब और इसको स्क्वायर, तो दोनों तरफ से टी रेशो 6 आ जाएगा, उसको बराबर कर दिया तो ये आ जाएगा p क्यूब अपॉन a क्यूब कॉस क्यूब अल्फ़ा बराबर p स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये आ गया p बाई a बराबर कॉस क्यूब अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मतलब कॉस अल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा मतलब ए ऑप्शन। बस यही आंसर है।